क्या 600 छात्रों की गिरफ्तारी उनके भविष्य पर भारी पड़ेगी? इस्तीफा हो गया, लेकिन क्या आंदोलन खत्म होगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। क्या किसी लोकतांत्रिक देश में अपने भविष्य की चिंता करना अपराध है? क्या परीक्षा में पारदर्शिता की मांग करना इतना बड़ा गुनाह है कि सैकड़ों छात्रों को हिरासत में ले लिया जाए? क्या शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों के हाथों में किताबों की जगह हथकड़ियां दे दी जाएं? आज बिहार से सामने आई तस्वीरें सिर्फ एक राज्य की खबर नहीं है, बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था और लोकतंत्र पर खड़े हो रहे सवालों की कहानी है। बिहार बंद के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि 600 से ज्यादा छात्रों और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के बाद उनका भविष्य क्या होगा? अगर इन छात्रों पर केस दर्ज होते हैं तो क्या सरकारी नौकरियों में उनके सपनों पर असर पड़ेगा? क्या उनकी पढ़ाई, उनका करियर और उनका भविष्य अब कानूनी लड़ाई में उलझ जाएगा? यही डर अब उन परिवारों के मन में भी दिखाई दे रहा है जिनके बच्चे हिरासत में हैं। पूरा विवाद पेपर लीक, परीक्षा में पारदर्शिता और छात्रों पर हुई पुलिस कार्यवाही के विरोध से शुरू हुआ। 25 जुलाई को छात्र संगठन AISA ने बिहार बंद का आह्वान किया। बिहार के कई जिलों में प्रदर्शन हुए और देखते ही देखते ये प्रदर्शन उग्र हो गया। छपरा, सीवान, सीतामढ़ी और दूसरे इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। छपरा में एक बीडीओ की आंख गंभीर रूप से भी घायल हो गई, जबकि सीवान और सीतामढ़ी में पुलिस अधीक्षक पर पथराव हुआ। करीब 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और दूसरी ओर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। इन घटनाओं के बाद पूरे बिहार से 600 से ज्यादा छात्रों और प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लिया गया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि इन छात्रों का आगे क्या होगा? क्या पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा या फिर उन पर दर्ज मामलों का असर उनके भविष्य पर पड़ेगा? यही चिंता आज हर उस परिवार को सता रही है जिसका बेटा या फिर बेटी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी सामने आया है, जो हम आपको बता देते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार भी कर लिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जिस इस्तीफे को सरकार समाधान मान रही थी, उसे छात्र संगठनों ने केवल अपनी पहली जीत बताया। उनका कहना है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। छात्र संगठनों का कहना है कि उनकी 3 प्रमुख मांगे थी। पहली मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की थी, जो पूरी हो गई, लेकिन दूसरी मांग अभी भी बाकी है, जिसमें पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने की बात कही गई है। और तीसरी मांग उन निर्दोष छात्रों पर दर्ज FIR वापस लेने की है जिन्हें आंदोलन के दौरान आरोपी बनाया गया। छात्र संगठनों का साफ कहना है कि जब तक इन दोनों मांगों पर लिखित आदेश नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर में NSUI के जिला अध्यक्ष आदित्य कुमार करण ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों के संघर्ष की एक उपलब्धि जरूर है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। उनका कहना है कि छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से उन्हें जेल भेजा गया और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, उनका जवाब सरकार को देना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्दोष छात्रों पर दर्ज FIR वापस नहीं हुई और पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला, तो छात्र फिर सड़कों पर उतरेंगे। प्रदर्शन में शामिल छात्रों की नाराजगी केवल वर्तमान घटनाओं तक सीमित नहीं है। पटना की 12वीं कक्षा की छात्रा भाव्या ने कहा कि आज के जेन ज़ी छात्र आने वाले वर्षों में वोटर बनेंगे और वे ये सब भूलने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि जो कुछ छात्रों के साथ आज हो रहा है, उसका जवाब आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार हो रही गड़बड़ियों ने युवाओं का भरोसा कमजोर कर दिया है। प्रदर्शन में शामिल सुप्रिया नाम की छात्रा ने भी सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां भ्रष्टाचार की चर्चा ना हो रही हो। अगर जितनी पुलिस छात्रों के प्रदर्शन में लगाई गई, उतनी महिलाओं की सुरक्षा में लगाई जाती, तो शायद अपराधों पर बेहतर नियंत्रण हो सकता था। उनका कहना है कि छात्रों की सबसे बड़ी मांग सिर्फ इतनी है कि परीक्षा समय पर हो, पारदर्शी हो और पेपर लीक जैसी घटनाएं पूरी तरीके से बंद हों। एक अन्य छात्र ने भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि देश के युवाओं की आवाज सुनने के लिए सरकार के पास 7 सेकंड का समय भी नहीं है। छात्रों का आरोप है कि यदि समय रहते सरकार संवाद करती, तो शायद यह आंदोलन इतना बड़ा नहीं बनता। उनका कहना है कि छात्र हिंसा नहीं चाहते, बल्कि केवल अपनी बात सुने जाने की उम्मीद रखते हैं। औरंगाबाद के प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि ये केवल केंद्र सरकार का मुद्दा नहीं है, बल्कि राज्यों की भी जिम्मेदारी है। उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक और पारदर्शिता की कमी के कारण लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
छात्रों ने बीपीएससी सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच की भी मांग उठाई है। उनका कहना है कि कई बार छात्र वर्षों तक सिर्फ परीक्षा का इंतजार करते रहते हैं और उनकी उम्र निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर इस आंदोलन की वजह से आम लोग भी प्रभावित हुए। सीतामढ़ी के प्रमोद कुमार ने बताया कि वो अपनी बहन का इलाज कराकर लौट रहे थे, तभी प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने उनकी गाड़ी रोक ली और उन पर हमला कर दिया गया। उन्हें भी लाठियां लगी और वे घायल हो गए। ये घटना इस बात की याद दिलाती है कि किसी भी आंदोलन में हिंसा का नुकसान आम नागरिकों को भी उठाना पड़ता है। पटना के छात्र रेवंत रावल का कहना है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इससे समस्या खत्म नहीं होगी। उनकी मांग है कि पेपर लीक और परीक्षा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ऐसा सख्त कानून बनाया जाए कि भविष्य में कोई इस तरह की हिम्मत ही न कर सके। उनका कहना है कि छात्र अपने भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकते। छात्र नेताओं का दावा है कि ये आंदोलन केवल एक संगठन का नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं का आंदोलन बन चुका है। उनका कहना है कि 36 दिनों तक देश भर में छात्रों ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई और उसी दबाव का परिणाम है कि सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा। लेकिन वे ये भी कहते हैं कि अगर भविष्य में फिर छात्रों के अधिकारों पर हमला हुआ तो आंदोलन दोबारा होगा। बेगूसराय की छात्रा खुशबू कुमारी ने भी कहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कोई उत्सव मनाने वाली बात नहीं है। उनका कहना है कि ये तो सामान्य प्रशासनिक कार्यवाही है, लेकिन इसके लिए छात्रों को लाठी खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा और कई परिवारों को मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार किया गया तो इसकी जवाबदेही सिर्फ एक मंत्री की नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की भी तय होनी चाहिए। सबसे भावुक तस्वीर उन परिवारों की है जिनके बच्चे गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार छात्र अंकित की मां रिंकू देवी का आरोप है कि पुलिस रात में उनके घर पहुंची और सोते हुए बेटे को उठाकर अपने साथ ले गई। उनका कहना है कि पुलिस ने ना तो कोई स्पष्ट जानकारी दी और ना ही ये बताया कि बेटे को कहां ले जाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकित कोई अपराधी नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला छात्र है, जो परिवार की मदद के लिए अंडे की छोटी सी दुकान भी चलाता है। उनका कहना है कि अगर उसने प्रदर्शन में हिस्सा लिया भी था तो क्या उसका अपराध इतना बड़ा था कि उसे इस तरह घर से रातों रात उठाकर जेल भेज दिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 600 छात्रों की गिरफ्तारी केवल एक कानूनी कार्यवाही है या ये हजारों परिवारों के भविष्य की चिंता बन चुकी है? क्या सरकार बाकी मांगों पर भी फैसला करेगी या फिर आंदोलन और तेज हो जाएगा? क्या छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस होंगी? क्या परीक्षा व्यवस्था में वो बदलाव आएगा जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या देश का युवा अपनी आवाज शांत करेगा या ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की सड़कों से उठी ये आवाज अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रही। ये देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ी बहस बन चुकी है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।